अगर पुनर्विवाह किया या दूसरा विवाह किया, सप्तपदी में गए, अग्नि के फेरे लिए, अनर्थ हो जाएगा, सावधान रहना इस चीज से। तो क्या अगर किसी का दूसरा विवाह हो रहा है किसी भी कारणों से, तो अग्नि के फेरे नहीं लिए जाते क्या? एक अलग पैनिक दिमाग में पैदा हो गया। और जिसके साथ ये घटना घटी, ये प्रकरण मेरे सामने आया, वो तो बहुत ही टेंशन में पड़ गए बेचारे। फोन आया उनका मेरे पास, बोले भैया क्या करूं? मैंने कहा देखो, मैं कर्मकांड में बिल्कुल नहीं, मैं जानता बिल्कुल जीरो हूं। कहीं कोई इस टाइप की समस्या आती है ना, तो हम शास्त्र टटोलते हैं और देखते हैं कि शास्त्रोक्त बातें क्या हैं। उत्तम नारायण पांडे जी के जो वीडियोस देख रहे हैं, वो देखते होंगे कि ये शास्त्र सम्मत बात ही करते हैं, कहीं इधर उधर की बात लेके नहीं आते। तुरंत मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे पूछा भैया इसका जवाब दे दो। उनका किसी तरीके से जो भय बैठा हुआ है, जो भ्रम बैठा हुआ है, और वो जो पैनिक में जी रहे हैं 24 घंटे, क्या करें वो? उन्होंने तुरंत एक ऑडियो बना के दिया, वो ऑडियो दे रहा हूँ। ये क्लियर हो जाएगा कि सेकंड मैरिज कर रहे हैं अगर, या थर्ड कर रहे हैं, फोर्थ कर रहे हैं, तो अग्नि के फेरे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, बड़ा स्पष्ट। और एक रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन पे दबा दिया करें। गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोस से बहुत सारे इस टाइप के सब्जेक्ट्स, जहां डाउट्स होते हैं और डाउट्स क्लियर नहीं होते, उनका लॉजिक क्या है, उनका साइंटिफिक रीजनिंग्स क्या है, उनका शास्त्रोक्त विधान क्या है, कोशिश करता हूं कि सारी की सारी चीजें खोल कर दूं। देखिए, सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं इस विषय में। श्री सीताराम। देखिए, नारद जी जिनके बारे में हम समझते हैं कि वो भगवान के भक्त ही हैं, लेकिन जहाँ स्मृतियाँ हैं, जैसे कि वर्तमान समय में हम कानून की किताबों को कहते हैं, तो पुराने समय में स्मृतियों की बातें ही कानून मानी जाती हैं, जैसे कि मिताक्षरा है, दाय भाग है, नारद स्मृति है आदि। तो उनमें पहली बात तो ये कि पुनर्विवाह की चर्चा नहीं है सामान्य तौर पर, लेकिन आचार्य नारद ही एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जो कि कन्या को भी पुनर्विवाह के अधिकार की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि 7 वर्ष से अधिक समय हो गया हो, अगर पति का पता न चल रहा हो, पति क्लीव हो यानी कि नपुंसक हो, पति सन्यासी हो जाए, तो कुछ वो पैरामीटर देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर उपरोक्त परिस्थितियां हैं तो कन्या भी पुनर्विवाह कर सकती है। एक बात ये, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पुनर्विवाह में सप्तपदी नहीं होती है या 7 फेरे नहीं होते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति की मान्यता अनुसार बिना 7 वचन के, जैसे ये तय होता ना कि आप ऐसे रहोगी मेरे साथ, हम आपके साथ ऐसे रहेंगे, बिना सप्तपदी के न कानूनन विवाह हिंदू संस्कृति में या हिंदू मैरिज एक्ट में माना जाता है और न भारतीय स्मृति के अंतर्गत माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिन मान्य पंडित जी ने कहा है कि दूसरे विवाह में फेरे नहीं होते हैं, उसका आधार न मिताक्षरा है, न दाय भाग है, न विज्ञानेश्वर है, किसी भी स्मृति में, कम से कम जितनी मेरी पढ़ाई है उसमें ऐसा उल्लेख मैंने नहीं पढ़ा है। 2 पैरामीटर और भी स्पष्ट होते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पुनर्विवाह में कुल देवता चेंज नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है। यहाँ प्रश्न केवल और केवल 7 फेरे का है, तो उनसे कह दीजिए निसंकोच और बिना किसी परेशानी, बिना किसी अंतर्द्वंद के फिर से 7 फेरे कराएं, कोई चिंता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस पुनर्विवाह आदि हो रहा तो इसका मतलब कि सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित आदि है। उस पर तो मैं ज्योतिषी पहलू पे भी नहीं जा रहा। हाँ, ये जरूर है कि जब भी विवाह करें तो गौरी गणेश जी का अगर हो सके तो थोड़ा पूजन आदि करके वो बालिका जिनका भी विवाह है वो करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन विवाह में दूसरा विवाह हो, चाहे जो भी विवाह हो, पुरुष का हो महिला का हो, सप्तपदी या 7 फेरे होंगे ही होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। सीताराम।